नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे सारे के सारे फोटो, वीडियो, गेम्स मतलब पूरी डिजिटल जिंदगी एक छोटी सी डिब्बी में आखिर समा कैसे जाती है? ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता, है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। हम डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक हार्ड डिस्क ड्राइव को, इसके लॉजिक से लेकर इसके फिजिकल कनेक्शन तक। अच्छा, एक बात सोचिए। मान लीजिए बिजली चली गई और बत्ती गुल होते ही हमारी सारी यादें भी गायब हो जाएं। कितना अजीब होगा, राइट? पर कंप्यूटर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? अरे भाई, क्योंकि उसके पास है एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसे हम कहते हैं हार्ड ड्राइव। यही वो चीज है जो पावर ऑफ होने के बाद भी सब कुछ याद रखती है। तो ठीक है, हार्ड ड्राइव में जगह तो बहुत है, लेकिन अरबों खरबों फाइलों को रखने के लिए सिर्फ जगह होना ही काफी नहीं है। उन्हें एक तरतीब से, एक सिस्टम से रखना भी तो जरूरी है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, पर उसमें किताबें बस यूं ही जमीन पर ढेर में पड़ी हैं। क्या कोई कभी अपनी किताब ढूंढ पाएगा? बिल्कुल नहीं। बस यहीं पर काम आता है फाइल सिस्टम। ये उस लाइब्रेरी के कैटलॉग की तरह है, जो हर फाइल का पता ठिकाना लिख कर रखता है। और विंडोज की दुनिया में इस मॉडर्न कैटलॉग का नाम है NTFS। पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। देखिए, ये पुराने फाइल सिस्टम्स का एक कह सकते हैं सुपर हीरो अपग्रेड है, जो अपने साथ कई जबरदस्त पावर लेकर आया। तो सवाल ये है कि एनटीएफएस में ऐसा क्या खास है? भाई बहुत कुछ है। सबसे पहली और जरूरी चीज सिक्योरिटी। ये फाइलों को ताले में बंद करके रखता है, एकदम महफूज। फिर बात आती है इसकी क्षमता की। अरे ये 1 टेराबाइट तक के बड़े बड़े पार्टीशन को भी मक्खन की तरह संभाल लेता है। और तो और, अगर ड्राइव में जगह कम पड़ने लगे तो ये डेटा को कंप्रेस भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पिछले 20 सालों में आए लगभग हर विंडोज के साथ ये दोस्ती निभाता आया है। मतलब कमाल की चीजें हैं ना? तो चलिए, फाइल सिस्टम की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा ड्राइव के और अंदर चलते हैं, इसकी बनावट को देखते हैं। एक हार्ड ड्राइव को ना एक बड़े से घर की तरह समझिए, और उस घर के अंदर जो हम अलग अलग कमरे बनाते हैं, बस उसी प्रोसेस को कहते हैं पार्टीशनिंग। होती तो एक ही फिजिकल ड्राइव है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को ऐसा लगता है जैसे कई सारी ड्राइव्स हों। C ड्राइव, D ड्राइव, नाम तो सुने ही होंगे। अब ये जो कमरे हैं यानी कि पार्टीशंस, ये मेनली 3 तरह के होते हैं। बहुत सिंपल है, चलिए एक एक करके तीनों को फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी पार्टीशन। अगर हार्ड ड्राइव एक घर है, तो ये उस घर का सबसे सबसे जरूरी कमरा है। क्यों? क्योंकि यहीं पर रहता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब विंडोज। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो मेन चाबी है ना, वो इसी पार्टीशन के पास होती है। सच कहूं तो इसके बिना हमारा कंप्यूटर बस एक खाली डब्बा है और कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है एक्सटेंडेड पार्टीशन। अब इसको ऐसे समझिए जैसे घर में एक बहुत बड़ा हॉल हो। अब देखिए, इस हॉल में सीधे सीधे कोई रहता नहीं है, लेकिन इस हॉल के अंदर आप कई छोटे छोटे कमरे बना सकते हैं। ये बस एक कंटेनर की तरह काम करता है। और हाँ, एक हार्ड ड्राइव पर ऐसा सिर्फ एक और सिर्फ एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन यानी हॉल हो सकता है। और अब उस बड़े से हॉल के अंदर जो हमने छोटे छोटे कमरे बनाए थे ना, बस उन्हीं को कहते हैं लॉजिकल पार्टीशन। हमारी D ड्राइव, E ड्राइव, वो सब यही होते हैं। यहीं पर हम अपना सारा बाकी का डेटा, अपनी फिल्में, गाने, गेम्स, सब कुछ रखते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, लिनक्स जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो इन लॉजिकल पार्टीशन से भी बूट हो सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए, बहुत हो गई ड्राइव के अंदर की बातें। अब जरा बाहर की दुनिया में आते हैं और ये देखते हैं कि ये हार्ड ड्राइव आखिर कंप्यूटर के मदरबोर्ड से, मतलब बाकी के सिस्टम से जुड़ती कैसे है। अब हम बात करने वाले हैं फिजिकल कनेक्शंस की, जिन्हें टेक्निकली कहते हैं इंटरफेस। तो इस मैदान में हमारे पास 3 मेन खिलाड़ी हैं। सबसे पहले सबसे पुराने खिलाड़ी IDE या PATA। वो चौड़े वाले 40 पिन के केबल याद है? वही हैं ये। इनकी टॉप स्पीड थी करीब 133 MB प्रति सेकंड। फिर गेम में एंट्री हुई एक नए स्मार्ट और तेज प्लेयर की SATA। इसका कनेक्टर एकदम पतला सा, सिर्फ 7 पिन का, और स्पीड सीधी डबल से भी ज्यादा, 300 MB प्रति सेकंड। आज के जमाने का यही स्टैंडर्ड है। और फिर एक है स्पेशलिस्ट SCSI। ये तो स्पीड का बादशाह है, 600 MB प्रति सेकंड तक। लेकिन ये थोड़ा हाई मेंटेनेंस है। इसे चलाने के लिए एक अलग से SCSI अडेप्टर कार्ड लगाना पड़ता है। अच्छा, जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, जिंदगी बढ़िया लगती है। पर क्या होता है जब हार्ड ड्राइव अचानक धोखा दे देती है? तो चलिए अब जरा उन डरावने पलों की बात करते हैं, जब स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर दिल बैठ जाता है। ये देखिए, स्क्रीन पर लिखे सिर्फ 3 शब्द, डिस्क बूट फेलियर।
सच कहूं तो ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। इसका मतलब बहुत सीधा और डरावना है कि कंप्यूटर को वो प्राइमरी पार्टीशन, वो जरूरी कमरा मिल ही नहीं रहा है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। मतलब कंप्यूटर पूरी तरह से खो गया है। और सिर्फ यही नहीं, कई बार केबल ढीली हो जाती है या बायोस में ड्राइव डिटेक्ट ही नहीं होती। और एक कॉमन मैसेज है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। ये सब कुछ ऐसी आम परेशानियां हैं जो हार्ड ड्राइव के साथ आती रहती हैं। लेकिन घबराने से पहले एक अच्छी बात भी है। हमारा कंप्यूटर इतना भी बेबस नहीं होता। वो अक्सर खुद ही कुछ फर्स्ट एड के ऑप्शंस देता है, जैसे कि F1 दबाकर बूट करने की दोबारा कोशिश करना या F2 दबाकर सीधे बायो सेटअप में जाकर देखना कि कहीं कोई सेटिंग तो नहीं गड़बड़ा गई, या फिर F11 दबाकर बूट मैनेजर खोलना। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पहले और सबसे ज़रूरी कदम हो सकते हैं। और अब जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज का ज़माना SSDs का है, जो बिजली की रफ्तार से काम करती हैं। तो फिर ये पुरानी टेक्नोलॉजी वाली घूमने वाली मैकेनिकल हार्ड ड्राइव्स आज भी इतनी कॉमन क्यों हैं? मार्केट से गायब क्यों नहीं हो गईं? क्या इसकी वजह सिर्फ कीमत है कि ये सस्ती पड़ती हैं, या इसके पीछे कोई और भी कारण है? सोचिएगा ज़रूर।